students, welcome to your channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with the second part of the chapter Our Body of class 3rd. Yes students, in my previous video I uploaded the first part of this chapter in which I spoke about something related to our body, the parts related to our body, how they function and how they work to keep us alive. ओके मतलब जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया है इसी चैप्टर का, जो कि फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है, उसमें मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी होती है वो क्या है, एक मशीन है और वो एक ऐसी मशीन है जो दिन रात मेहनत करती है, बहुत मेहनत करती है ताकि हम जिंदा रहें। ठीक है। और मैंने एक और चीज़ उसमें बताई थी कि जो हमारी बॉडी है वो किन चीज़ों से बनी हुई है, हमारे बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो मैंने बताया था हेड, नेक, चेस्ट, आर्म्स, लेग्स, एब्डोमेन, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। उनमें से कल मैंने आपको हेड, नेक, चेस्ट और लिम्स के बारे में बता दिया था। लिम्स में मैंने बताए थे कि 2 चीज़ें आती हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब जो होता है वो क्या होता है, 2 आर्म्स, और जो लोअर लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 2 लेग्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्म्स के बारे में कि आर्म्स होता क्या है। द ह्यूमन आर्म इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ बोन्स, टिश्यूज, मसल्स, नर्व्स एंड वेसल्स। जो हमारी आर्म है वो किन किन चीज़ों से बनी हुई है, क्या क्या सिस्टम है उसमें, बोन्स है, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं एंड वेसल्स हैं। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से क्या बनी हुई है, हमारी आर्म्स बनी हुई हैं। ओके। आर्म रेफर टू द पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब between the shoulder and the elbow, whereas the part between the elbow and the wrist is called the forearm. अब जो हमारा ये आर्म है, ये अभी मैंने बताया कि ये अपर लिम्ब होता है, तो इसमें कौन से पार्ट्स आते हैं, देखिए जो हमारी ये शोल्डर से लेके हमारी एल्बो तक ये जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा आर्म पोर्शन है। ठीक। उसके बाद एल्बो से लेके और जो ये फिंगर्स, रिस्ट और पाम और फिंगर तक का जो ये पोर्शन है इसे क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर आर्म कहते हैं। द आर्म कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर, ये क्या है, शोल्डर, अपर आर्म ये, एल्बो दिस, फोर आर्म इट मीन्स द पार्ट बिटवीन एल्बो एंड द रिस्ट। रिस्ट ये आपने सुना होगा, ये कलाई जो होती है जहाँ रिस्ट वॉच पहनते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्ट। पाम, दिस इज कॉल्ड पाम एंड फिंगर्स, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज fingers. With the help of our arms, we can catch, hold, touch, feel and carry various objects. हम अपने आर्म से, हम अपने हाथों से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को कैच कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई बॉल आती है, कोई हमें बॉल फेंकता है तो वी कैच इट, कैच करते हैं ना। होल्ड इट, मैंने ये मार्कर पकड़ा हुआ है, आई होल्ड इट। टच, अगर हम किसी को छूते हैं तो हाथ से नहीं छूते हैं, वी टच इट लाइक दिस, ऐसे ही टच करते हैं। फील, फील कैसे होता है हमें, जब हमें मान लीजिए हम बैठे हैं, अगर कोई हमें अचानक से पिंच करे, चिकोटी काटे तो हमें फील होता है ना, हम लोग चिल्लाते हैं अरे छोड़ो लग रही है, तो हमें ये कहाँ फील होता है, हमारे आर्म्स में फील होता है। एंड कैरी वेरियस ऑब्जेक्ट्स, और कोई भी चीज़ कैरी करने के लिए, पकड़ने के लिए हमें आर्म्स की ज़रूरत होती है। द अपर आर्म प्रोवाइड अस विद द स्ट्रेंथ टू पुल एंड लिफ्ट थिंग्स। जो हमारा ये अपर आर्म होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को उठाने में या खींचने में। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं, बहुत ताकत से खींचते हैं ना, व्हेन वी पुल समथिंग, तो क्या होता है, जो हमारा ये फोर आर्म होता है, अपर आर्म होता है, ये क्या करता है, सॉरी, जो हमारा ये अपर आर्म होता है ये हेल्प करता है। ठीक है। और किसी भी चीज़ को जब हम उठाते हैं तो पूरा लिफ्ट हम किसके हेल्प से करते हैं, हमारे अपर आर्म की हेल्प से।
The forearm has a hand that consists of the wrist, palm, four fingers and thumb. जो हमारा ये फोर आर्म है, ये इसमें क्या आते हैं? रिस्ट आते हैं और पाम आता है, जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, और फोर फिंगर्स आते हैं, ये 1 2 3 4 फिंगर्स और एक थंब. ठीक है. The human thumb is opposable, which means that it can touch each of the four fingers and the palm. जो ये ह्यूमन फिंगर होता है, सॉरी ह्यूमन थंब होता है, ये कैसा होता है? ऑपोजिबल होता है. ऑपोजिबल मतलब ये जो बाकी के फिंगर्स है ये सबको इंडिविजुअली टच कर सकता है. ठीक है, सारे फिंगर्स को ये टच कर सकता है और अपने पाम को भी टच कर सकता है. समझ में आया? इसका मतलब होता है ऑपोजिबल. तो जो ये ह्यूमन थंब होता है ये क्या होता है? ऑपोजिबल होता है. मतलब इट कैन टच ईच ऑफ द फिंगर्स एंड द पाम टू. An opposable thumb lets us grasp objects of many sizes and shape. कोई भी चीज़ जब हम होल्ड करते हैं, अपने हाथ में लेते हैं, पकड़ते हैं, तो हमारा जो ये थंब है ये उसके शेप को या साइज को फील करता है. ठीक है. जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्कर होल्ड किया, जब मैंने इसको होल्ड किया, इट इज़ होल्डिंग इट, ये ग्रैस्प कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी जो शेप है वो कैसी है और इसकी जो साइज़ है वो कैसी है. दोनों चीज़ें हमें पता चलती है. तो साइज़ और शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है? जो हमारा ये थंब होता है ये चीज़ों को होल्ड करता है, ग्रैस्प करता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर आर्म इज लेग्स. लेग्स मतलब पैर. लेग इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोअर लिम्ब ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में अपर लिम्ब आर्म्स को कहते हैं, लोअर लिम्ब्स लेग्स को कहते हैं. द लेग कंसिस्ट ऑफ हिप, थाई, नी, एंकल, फुट एंड टोज. अब हमारे जो लोअर लिम्ब है, जो हमारा ये लेग पोर्शन है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें हमारा हिप आता है, हिप, बैक, थाइज जो ये जांग होती है हमारी, नी घुटना, एंकल जो नीचे वाला पोर्शन होता है, फुट एंड टोज. ये सारी चीजें लेग में आती हैं. ठीक है. With the help of our legs we can walk, run and jump. लेग की हेल्प से, पैर की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रन कर सकते हैं एंड वी कैन जंप, कूद सकते हैं. द लेग्स कैरी द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी का, पूरे बॉडी का जो पूरा वेट है वो हमारा पैर कैरी करता है. हम खड़े होते हैं, अपने पैर पे खड़े होते हैं, तो हमारी बॉडी का एंटायर वेट कौन कैरी करता है? लेग कैरी करता है. हेंस दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? जब हम प्रॉपर डाइट लेंगे, जब हम उनकी अच्छे से केयर करेंगे तब होंगे. द फुट प्रोवाइड्स द बॉडी बैलेंस एंड सपोर्ट. जो हमारा फुट होता है पैर का, वो क्या होता है? हमारे बॉडी को बैलेंस देता है और सपोर्ट देता है. ठीक है, जिसके बलबूते पे हम खड़े रहते हैं, चलते हैं या कोई भी काम करते हैं. तो लेग जो है, जो हमारा लोअर लिम्ब है, वो क्या है? इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी विच गिव्स द बैलेंस एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. और हमारी बॉडी का टोटल वेट भी कैरी हमारा लेग ही करता है. वी यूज आवर लिम्स टू डू योगा एंड एक्सरसाइजेस टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. जो हमारे लिम्स होते हैं, मीन्स अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स, इन दोनों के यूज से हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. और यही योगा एंड एक्सरसाइज कीप्स अस व्हाट? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. वेरी गुड. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? बोन्स एंड मसल्स. बोन्स मतलब हड्डियां, मसल्स मतलब मांस. बोन्स हैव अ लॉट ऑफ यूज इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में हड्डियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. बोन्स बहुत यूजफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए. बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बोन्स करते हैं. देयर मेन पर्पस इज टू प्रोवाइड अस सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन्स सच एज ब्रेन, हार्ट एंड द लंग्स. उनका जो मेन पर्पस होता है, उनका जो मेन काम होता है वो क्या होता है?
इट प्रोवाइड सपोर्ट, वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। बोन्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड रिक्वायर इमेंस केयर। हमारी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो क्या होती है, हमारी हड्डियां होती हैं और उनका हमें बहुत देखभाल करना चाहिए, बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए और बहुत आराम से हमें काम करना चाहिए ताकि थोड़ी सी भी दिक्कतें ना आए। बोन्स आर प्राइमरीली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो मेनली कैल्शियम से बनी होती हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे खाने खाइए जो कैल्शियम जिसमें ज़्यादा हो, उससे क्या होंगी, हमारी हड्डियां स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक। और कैल्शियम की प्रेजेंस की वजह से हमारी हड्डी कैसी, हमारे बोन्स कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं और हार्ड है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स। हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स के बोन्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड कॉम्पैक्ट बोन। हमारे बोन की आउटर कवरिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है, और उस कवरिंग को कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। दिस आउटर लेयर मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ द टोटल बोन मास ऑफ एन एडल्ट स्केलेटन। जो एक एडल्ट स्केलेटन की वेट होती है, ठीक है, जो एक मास होती है, वो उसका 80% जो कवर करता है, वो कौन कवर करता है, कॉम्पैक्ट बोन कवर करता है। क्यों, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है कि हमारे स्केलेटन का 80% वेट वो खुद कवर कर लेता है। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है एब्डोमेन। एब्डोमेन कल मैंने बताया था कि जो चेस्ट के बिलो का पार्ट होता है जिसमें स्टमक वगैरह आते हैं, उसे क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। द एब्डोमेन कवर्स द एंटायर एरिया बिटवीन द चेस्ट एंड द हिप। मतलब हमारे चेस्ट से हमारे हिप तक का जो भी एंटायर एरिया होता है उसे एब्डोमेन कहते हैं। द डायग्राम फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द एब्डोमेन। जो हमारे रिबकेजेस होते हैं, जो लंग्स होता है, ठीक है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, व्हाट आर दे, वो अपर सरफेस होते हैं एब्डोमेन का, ठीक है। द एब्डोमेन कंटेन्स ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। जो हमारा एब्डोमेन होता है उसमें जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती हैं। तो ये था आज का हमारा चैप्टर आवर बॉडी। ये मैंने 2 पार्ट में इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो इसमें एब्डोमेन हम लोग पढ़ लिए। अब हम आपको बताते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं, एक ग्लांस देख लेते हैं। स्टार्टिंग मैंने की थी कि हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है। हमारी बॉडी एक मशीन होती है, दिन रात मेहनत करती है हमें ज़िंदा रखने के लिए। हमारी बॉडी जो बनी होती है बहुत सारे पार्ट से, उसमें हेड आता है, नेक आता है, चेस्ट आता है, एब्डोमेन आता है, लिम्स आते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था, जो हेड के बारे में बताया था, फिर नेक के बारे में बताया था, फिर चेस्ट बताया था, फिर लिम्स बताया था। आज मैंने आर्म्स बताया, लेग बताया, बोन्स बताएं और एब्डोमेन बताया। तो ये था मेरा पूरा चैप्टर आवर बॉडी ऑफ क्लास 3rd। तो अगर इस चैप्टर में दोनों पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी क्वेरी है या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होती है, आपके आसपास के लोगों को नहीं पता होती है। तो जब हम चीज़ों को शेयर करेंगे दूसरों के साथ, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।